Good morning everyone. Today we will continue chapter number 9 of your English Delight book, that is तिलक्षता महिषा बंधनम। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में जो भी कुछ हमने कल डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि क्या होता है। विजयनगर नाम का एक राज्य था, उसमें जो है कृष्णदेव राय नाम का राजा था। उसके कोर्ट में बहुत ही पढ़े लिखे स्कॉलर्स थे और कृष्णदेव राय को अपने स्कॉलर्स पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड था। एक बार क्या हुआ, किसी दूसरे टाउन से एक स्कॉलर आया और उसने राजा को सबके सामने चैलेंज किया कि क्या तुम्हारे राज्य में ऐसा कोई स्कॉलर है जो मेरे साथ डिबेट कर सके और मुझे हरा दे। वो जो है राजा के सामने चैलेंज करता है। उसने कहा कि अगर मैं हार गया तो मैं जो है अपने सारे टाइटल्स जो है वो आपको सरेंडर कर दूंगा, और अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो वो जो है वो मेरे क्या बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू। द एम्परर वाज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज लर्न्ड मैन। एम्परर जो राजा था उसको तो अपने विद्वानों पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। एंड एग्रीड टू द कंडीशन, और वो जो है उसकी शर्त पर एग्री हो गया, मतलब सहमत हो गया। एंड ऑर्डर्ड, और उसने ऑर्डर दिया, लेट द डिबेट टेक प्लेस टुमारो, जो ये भी डिबेट होनी है वो कल ही होगी। हाउएवर द एरोगेंस ऑफ द स्कॉलर वाज लोवरिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्न्ड मैन ऑफ द कोर्ट। देखो यहाँ तक पहले जो स्कॉलर का अहंकार था, मतलब स्कॉलर के अहंकार को देख के जो कोर्ट के लर्न मैन थे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया। एंड दे फियर्ड डैट दे वुड बी ईजली डिफीटेड, और उन्हें वो डर गए कि हम तो आसानी से हार जाएंगे। दे मेट द एम्परर, वो राजा से मिले। एंड विद ग्रेट एप्रीहेंशन, मतलब बहुत ही डर के साथ वो राजा से मिले। टोल्ड हिम अबाउट दैट अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, और उन्होंने राजा के सामने डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी अनविलिंगनेस को राजा के सामने शो किया कि हम जो है इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें डर लग गया था कि हम तो आसानी से हार जाएंगे। कृष्णदेव राय वाज फ्यूरियस, ये सब कुछ सुनकर कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। इज़ देयर नोबडी टू टेक ऑन दिस स्कॉलर, कि यहाँ पे मेरे राज्य में कोई भी ऐसा मैन नहीं है जो कि उस स्कॉलर को डिबेट कर सके, उसको हरा सके। ही रोड इन एंगर, वो गुस्से से दहाड़ने लगा। इज़ माई एम्पायर स्टार्व्ड ऑफ लर्न मैन, क्या जो मेरा एम्पायर है वो विद्वानों का भूखा है। इज़ इट नॉट अ शेम टू द एम्पायर, क्या ये मतलब राज्य के लिए शर्म की बात नहीं है। डैट वी डू नॉट हैव इवन वन सिंगल पर्सन टू डिबेट विद दिस स्कॉलर, कि क्या ये हमारे राज्य के लिए शर्म की बात नहीं है कि उस स्कॉलर के साथ डिबेट करने के लिए हमारे राज्य में एक भी सिंगल पर्सन भी नहीं है। ही सीथेड विद एंगर, वो गुस्से से उबलने लग गया। तेनालीरामन हु वाज प्रेजेंट वॉचिंग व्हाट हैड हैपेंड, तेनालीरामन जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट था और जो भी कुछ हो रहा था वो सब कुछ देख रहा था। स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे की ओर आया। यूअर मैजेस्टी, और बोला मैजेस्टी। ही सेड हम्बली, बिल्कुल हम्बली मीन्स कि विनम्रता पूर्वक बोला। आई विल डिबेट विद दैट स्कॉलर टुमारो, कि मैं उस स्कॉलर से डिबेट करूँगा। डू नॉट वरी, चिंता मत करो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज द कोर्ट गैदर्ड विद द स्कॉलर फ्रॉम अनदर टाउन प्रेजेंट, सबके सब वहाँ पर इकट्ठे हुए और जो दूसरे टाउन से स्कॉलर आया था वो भी वहाँ पे प्रेजेंट था। तेनालीरामन वॉक्ड इन मैजेस्टिकली, तेनालीरामन जो है वो राजसवी भाव से मतलब आया वहाँ पे। हिज डिसिपल्स इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके जो शिष्य थे वो उसके आगे थे। हेलिंग हिज प्रेजेस एंड टाइटल्स, वो जो थे उसकी प्रेजेस मतलब प्रशंसा कर रहे थे, उसके उपलब्धियों की प्रशंसा कर रहे थे। ही वाज वियरिंग अ धोती, अब देखो जो तेनालीरामन थे उन्होंने धोती पहन रखी थी। एंड डैजलिंग टर्बन स्टडीड विद जेम्स, मीन्स कि उन्होंने एक चमकदार पगड़ी पहन रखी थी। स्टडीड का मतलब होता है जड़ा हुआ होना, विद जेम्स, जेम्स का मतलब होता है रत्न, जो कि रत्नों से जड़ी हुई थी। एंड हैड बिग रिंग्स ऑन हिज फिंगर्स, और अपनी उंगली में एक बहुत ही बड़ी मतलब बहुत सारी अपनी उंगलियों में, अपनी फिंगर्स में बहुत सारी बड़ी बड़ी रिंग्स पहन रखी थी। एंड हैवी गोल्ड चैन अराउंड हिज नेक, और अपनी नेक के चारों ओर एक बहुत ही हैवी गोल्ड की चैन पहनी हुई थी। ही कैरिड ए बंडल रैप्ड इन रेड सिल्क एंड हेल्ड इट क्लोज टू द चेस्ट, उन्होंने
अपने चेस्ट के बिल्कुल क्लोज एक रेड सिल्क का बंडल जो है वो रैप्ड किया हुआ था। इवन द एम्पर वाज टर्न एट दिस शो, जो एम्पर था, राजा था, वो भी ये सब कुछ देखकर दंग रह गया। बट वाज नॉट स्टिल श्योर ऑफ तेनालीरामन कैपेबिलिटी, मगर जो राजा था उसको तेनालीरामन की कैपेबिलिटी के बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं थी। तेनालीरामन सैट विद his disciples on the days where already the scholar was seated। देखो जहाँ पे जिस मंच पे तेनालीरामन जो है वो अपने शिष्यों के साथ बैठे, वहाँ पे पहले से ही और भी स्कॉलर्स बैठे हुए थे। ही प्लेस द सिल्क बंडल इन फ्रंट ऑफ हिम, उन्होंने वो सिल्क का बंडल अपने आगे रखा। एंड लुक्ड एट द एम्पर, और एम्पर की ओर देखा। फॉर हीज कंसेंट टू स्टार्ट द डिबेट स्टार्ट करने की सहमति लेने के लिए उन्होंने राजा की ओर देखा। द एम्पर सिग्नल दैट द डिबेट कुड बी स्टार्टेड, और एम्पर ने सिग्नल दिया कि जो डिबेट है वो स्टार्ट हो सकती है। उन्होंने डिबेट स्टार्ट करने के लिए सहमति दे दी, उनको सिग्नल दे दिया कि डिबेट तुम स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो।